हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जहाँ हमने सारे चैप्टर्स किए हैं वहीं हम एक सैम्पल पेपर लेकर चल रहे हैं। मैं एक सैम्पल पेपर आपको जो नया पैटर्न अब आया है सीबीएसई से उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को नए पैटर्न से पेपर आएगा या पुराने से आएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपके चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। किसी टाइप का भी पेपर आ जाए उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम एक नए पैटर्न के अनुसार करते हैं। उसमें 2 पार्ट्स हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में देखिए इस तरह से एक गद्यांश होगा और 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस में आपको 4 आंसर मिलेंगे। 4 आंसर में आपको एक चूज़ करना होगा। अब उसको लिखना कैसे होता है कि आपने लिखा अपठित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 आंसर का क ख ग घ में से जो भी आंसर है उसमें ग लिखकर उस आंसर को आगे लिखना है। चारों के 4 लिखकर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आता है अपठित पद्यांश काव्यांश का। अब उसमें देखें कि एक ये काव्यांश है, गीत मेरे देहरी के दीप सा बन कह उठे संसार आया ज्योति का। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ठीक है, अब उसमें पहले की आप देखें कि ताकि आप इसको पढ़ सकें। प्लीज़ देखें आप इसको। अब आप इसको देख लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आइए व्याकरण पर। व्याकरण में हमारे पास जो 4 चैप्टर हैं उन चैप्टर्स में आपको 5-5 क्वेश्चन एक में आएंगे और उस 5 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं। 4-4 नंबर के 4 चैप्टर के 16 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। देखिए, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और जटिल वाक्य। अब इसमें से एक चूज़ करना है। जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1 पार्ट 1 और उसका आंसर यदि ये बनता है मिश्र तो आप उसमें ये लिखेंगे, साधारण बनता है तो नंबर 1 डाल के साधारण वाक्य। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 के 5 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपने 4 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं जिसमें आपको पक्का है कि ये 4 मेरे आंसर सही हैं। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन वाच्य का है। अब वाच्य में भी इसी तरह से मल्टीपल के 5 क्वेश्चन हैं, आपको 4 करने हैं, 4 नंबर के हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको हर तरह का एक एक क्वेश्चन है और उसमें से एक ही चूज़ करना है। ये यहाँ तक आ गया आपका वाच्य का क्वेश्चन। अब देखें पद परिचय। पद परिचय में भी ऐसे ही है, एक सेंटेंस है, आद्या धीरे धीरे चलती है, अंडरलाइन है वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है उसी के 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज़ करना है और वही लिखना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि चारों क्वेश्चंस लिख के उसको फिर टिक नहीं करना, उसमें पजलिंग होती है। आप एक ही आंसर लिखें जो आंसर है, 1 2 3 4 और 5। अब आप इसको ध्यान से देखिए। इसकी सभी की प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रस का है। रस के भी 5 क्वेश्चन डाले हैं, 5 में से आपको
4 करने हैं। फर्स्ट, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ऐसे ये सभी पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे और पंक्तियाँ पढ़ के नीचे उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ही चूज़ करना है। अब आप उसको ध्यान से देख के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आइए पठित। पठित हमारा पद्यांश है। ये हमने पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। अब अगर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता है, आपको सब कुछ, आपने इसकी व्याख्या की है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर के हैं और 7 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। इसमें आपको चॉइस नहीं होगी। और इसमें देखें कि बार बार कौन किसको क्या दिखा रहा है। परशुराम लक्ष्मण को फरसा, लक्ष्मण परशुराम को धनुष बाण, श्री राम लक्ष्मण को आँख, परशुराम जी को फरसा। अब इन चारों में से आपको एक चूज़ करना है। ऐसी सेकंड में, ऐसी थर्ड में, ऐसी फोर्थ में, ऐसी फिफ्थ में, ऐसे 6 में और ऐसे ही 7th में। ठीक है, अब देखें पठित गद्यांश है। ये बाल गोविंद भगत से है, एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं, 7 मार्क्स के हैं ये। और इसमें भी आपको चॉइसेस मिली हुई हैं और चॉइस के साथ ही आपको आंसर करना है। जो आंसर सही है सिर्फ वही लिखना है, सभी आंसर्स नहीं लिखने हैं।